नमस्कार मित्रों, हमारे एजुकेशनल चैनल विजन स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हमने कर्म कारक के सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। आज हम कर्ण कारक के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे आज? कर्ण कारक तृतीया विभक्ति। इसका पहला सूत्र है साधक तमम कर्ण। ये सूत्र किस बात को कहता है वो सुने। ये सूत्र इस बात को कहता है क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। क्या कहता है ये सूत्र? क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी क्या होती है? कर्ण संज्ञा होती है। इससे जो अगला सूत्र है, ये कैसा सूत्र हो गया हमारा? संज्ञा सूत्र। कैसा सूत्र हो गया? संज्ञा सूत्र। मतलब कि ये क्या कर रहा है? हमारी कर्ण संज्ञा कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम? संज्ञा सूत्र। अगला सूत्र है हमारा कर्तृ करणीयोस तृतीया। ये सूत्र क्या कहता है? कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या कहता है? कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखें। वह कलम से पत्र लिखता है। वह कलम से पत्र लिखता है। अब सुनिए, यहाँ पे जो क्रिया है वो है लिखने की, और जो लिखने की जो क्रिया है वो सिद्ध किससे हो रही है? कलम से। किससे सिद्ध हो रही है? कलम से। तो कलम में कौन सी विभक्ति लगाएंगे हम? तृतीया विभक्ति। तो संस्कृत क्या बनेगी? से कलमेन पत्रम लिखति। क्या बन गया? से कलमेन पत्रम लिखति। उदाहरण है राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। राम के द्वारा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, तो इसमें कौन सी लगेगी? तृतीया विभक्ति। तो संस्कृत क्या बनेगी? रामेण पाठ है पठ्यते। विभक्ति कौन सी हो गई हमारी? तृतीया। कारण क्या हो गया इसका? कर्ण कारकस्य योगी। एक बार फिर से सुनते हैं दोनों सूत्रों को। पहला सूत्र हमारा साधक तमम करणम। ये सूत्र क्या कहता है? क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी क्या होती है? कर्ण संज्ञा होती है। और अगला सूत्र है कर्तृकरणीयोस तृतीया। ये सूत्र कहता है कर्ता और कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि वह कलम से पत्र लिखता है, तो से कलमेन पत्रम लिखति। राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, तो क्या होगा? रामेण पाठ है पठ्यते। विभक्ति कौन सी हो गई? तृतीया। कारण क्या हो गया? कर्ण कारकस्य योगे। अब अगला सूत्र पढ़ते हैं। अगला सूत्र हमारा सहयुक्ति
अप्रधानी। क्या है? सहयुक्ती अप्रधानी। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है सह साकम समम सार्धम। इन चारों शब्दों का अर्थ होता है साथ। सह साकम समम सार्धम। इन शब्दों के योग में जिसके साथ क्रिया की जाती है उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं। क्या है? कि सह साकम समम सार्धम। इन चारों का अर्थ क्या है? साथ। इन शब्दों के योग में जिसके साथ क्रिया की जाती है उसमें हम क्या लगाते हैं? तृतीय विभक्ति लगाते हैं। जैसे कि पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। और देखिए यहाँ पे कर्ता कौन है? पुत्र। क्रिया कौन सी कर रहा है? बाजार जाने की। किसके साथ जा रहा है? पिता के। तो इस पिता में कौन सी लगेगी? तृतीया विभक्ति। तो संस्कृत क्या बनेगी? पुत्र है, पित्रा। इन दोनों दो शब्द लेने हम, सह और साकम। बाजार को कहते हैं हम आपणम गच्छति। क्या बनेगी संस्कृत? पुत्र है, पित्रा, सह साकम आपणम गच्छति। अगला उदाहरण देखें। राम मित्र के साथ खेलता है। संस्कृत क्या बनेगी? राम है मित्रेण समम सार्धम क्रीडति। विभक्ति हुई हमारी तृतीया और कारण हो गया हमारा खाली स्थान शब्द से योगी। खाली स्थान का मतलब है इन चारों में से जो भी शब्द आएगा वो हम इसमें लिख देंगे। तो फिर से सुने। अगला सूत्र हमारा सहयुक्ते अप्रधानी। ये सूत्र क्या कहता है? सह साकम समम सार्धम। इन चारों का अर्थ क्या होता है? साथ। इन सभी शब्दों के योग में जिसके साथ क्रिया की जाती है उसमें हम लगाते हैं तृतीया विभक्ति। जैसे पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। संस्कृत क्या बनेगी? पुत्र है, पित्रा, सह साकम आपणम गच्छति। राम मित्र के साथ खेलता है। राम है मित्रेण समम सार्धम क्रीडति। विभक्ति हो गई हमारी तृतीया और कारण हो गया खाली स्थान शब्द से योगे। अब अगला जो सूत्र है वो पढ़ते हैं। अगला सूत्र है हमारा इत्थम भूत लक्षणे। क्या है? इत्थम भूत लक्षणे। ये सूत्र क्या कहता है? जिस चिन्हवाची शब्द से किसी की पहचान होती है तो उस चिन्हवाची शब्द में तृतीया विभक्ति लगाते हैं। क्या है? जिस चिन्हवाची शब्द से किसी की पहचान होती है तो हम उस चिन्हवाची शब्द में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया विभक्ति। जैसे उदाहरण देखें। वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है।
क्या है, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तो यहाँ पे चिन्हवाची शब्द क्या है, जटा। तो इस जटा में कौन सी व्यक्ति लगाएंगे हम, तृतीया विभक्ति। तो संस्कृत क्या बनेगी, से जटा भी ताप से प्रतीयते। क्या है, से जटा भी ताप से प्रतीयते। अगला उदाहरण देखें, वह पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। छात्र के प्रतीत होने का जो चिन्ह है वो क्या है, पुस्तक। तो पुस्तक में कौन सी व्यक्ति लगाएंगे हम, तृतीया विभक्ति। तो संस्कृत क्या होंगी, से पुस्तकई छात्र है प्रतीयते। विभक्ति हो गई हमारी तृतीया, और कारण हो गया हमारा खालिस। कारण है चिन्हवाची शब्द से योगी। फिर से सुने, सूत्र हमारा इत्थम्भूत लक्षणी क्या कहता है, जिस चिन्हवाची शब्द से किसी की पहचान होती है तो उस चिन्हवाची शब्द में तृतीय व्यक्ति लगाते हैं। जैसे वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तपस्वी प्रतीत होने का जो चिन्ह है वो है जटा। तो संस्कृत क्या बनेगी, से जटा भी ताप से प्रतीयते। अगला है, वह पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। तो क्या बनेगी, से पुस्तकई छात्र है प्रतीयते। विभक्ति हो गई हमारी तृतीया, कारण हो गया चिन्हवाची शब्द से योगी। अब अगला सूत्र, अगला सूत्र क्या है हमारा, अगला सूत्र हमारा प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम। ये सूत्र क्या कहता है, प्रकृतिवाची शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या कहता है, प्रकृतिवाची शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह सुख से जीवित रहता है। देखिए यहाँ पे जीवित रहने की जो प्रकृति है वो क्या है, सुख। सुख में क्या लगेगी, तृतीया विभक्ति। तो संस्कृत क्या बनेगी, से सुखेन जीवति। अगला उदाहरण देखें, वह स्वभाव से साधु है। साधु होने की प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव। संस्कृत क्या बनेगी, से स्वभावेन साधु अस्ति। विभक्ति हो गई हमारी तृतीया, और कारण हो गया प्रकृतिवाची शब्द से योगी। फिर से सुने, सूत्र हमारा प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम। क्या कहता है ये सूत्र, प्रकृतिवाची शब्दों के योग में हम कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, तृतीया व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वह सुख से जीवित रहता है। तो संस्कृत क्या बनेगी, से सुखेन जीवति। अगला है, वह स्वभाव से साधु है। से स्वभावेन साधु अस्ति। विभक्ति है तृतीया, और कारण क्या हो गया हमारा, प्रकृतिवाची शब्द से योगी। अब अगला सूत्र देखते हैं, अगला सूत्र कौन सा है, हमारा अगला सूत्र है
येनांग विकार है। क्या कहता है ये सूत्र, उसने शरीर के जिस अंग में विकार अर्थात खराबी होती है तो उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति लगाते हैं। फिर से सुने, शरीर के जिस अंग में विकार अथवा खराबी होती है तो उस अंगवाची शब्द में कौन सी विभक्ति लगाते हैं, तृतीया विभक्ति लगाते हैं। जैसे वह पैर से लंगड़ा है। देखिए कौन से अंग में विकार है, पैर में, तो पैर में कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीया विभक्ति। तो क्या बनेगा, से पादीन खंजय। क्या हो गया, से पादीन खंजय है। अगर देखें, वह नेत्र से काणा है, तो क्या बनेगा, से नेत्रेण काण है। ठीक, अगला, वह सिर से गंजा है। क्या बनेगी, से सिरसा, गंजे को बोलते हैं खलवाट, से सिरसा खलवाट है। विभक्ति कौन सी हो गई हमारी, तृतीया, और कारण क्या हो गया, अंग विकार से योगी। फिर से सुनते हैं, अगला सूत्र जो है हमारा ये वाला, ये क्या है, येनांग विकार। क्या कहता है, शरीर के जिस अंग में विकार अथवा खराबी होती है तो संगवाची शब्द में कौन सी विभक्ति लगाते हैं, तृतीया विभक्ति लगाते हैं। जैसे है, वह पैर से लंगड़ा है, तो दूसरा क्या बनी, से पादेन खंजय। लंगड़े क्या कहते हैं हम, खंज कहते हैं संस्कृत में। वह नेत्र से काणा है, से नेत्रेण काण है। वह सिर से गंजा है, तो से सिरसा खलवाट है। विभक्ति है तृतीया और कारण है अंग विकार से योगी। ठीक है, आज हमने करण कारक से संबंधित कुछ सूत्रों का अध्ययन किया है। अगली वीडियो में जो बाकी के जो सूत्र हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। यदि आपको कोई सूत्र समझ में नहीं आया हो या कोई उदाहरण समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।